जी। सबसे पहले तो मैं आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी जो हमारे पत्रकार भाई हैं आपका स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। एक बड़े अहम विषय के ऊपर आज ये पत्रकार वार्ता हमने रखी है। अभी मैं पिछले दिनों शिमला में था तो उसी दौरान एक टावर का, जियो कंपनी के टावर का वहाँ पर जो पूर्व में मंत्री रहे, विधायक रहे लंगोटा के उनके बेटे द्वारा वहाँ पर किया गया और ये बताया गया कि ये टावर जो थे उनके पिताजी के समय के प्रस्तावित थे। ऐसा बोलकर जनता को भ्रमित और गुमराह करने का भरपूर प्रयास किया गया है। 20 वर्ष तक वो उस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करते रहे, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, और ये समस्या आज से खड़ी नहीं हुई। ये समस्या बहुत लंबे समय से आ रही थी। हमारा जो चंगर क्षेत्र का एरिया है वहां पर, चाहे वो आप भद्रेड़ का एरिया ले लीजिए, चाहे ये हमारा न्यारगढ़ू आपका छूगेरा एरिया है, सरोतरी है, यहाँ से लेकर हमारा जो खप्पर नाला तक का एरिया जब है वहां पर सिग्नल ना होने की वजह से इस सारे जो लोगों की समस्या थी इसको मैं समय समय पर ये 28 जनवरी 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने एक पत्र लिखा था पीएमओ ऑफिस में। उसके बाद पीएमओ ऑफिस से एक पत्र बीएसएनएल को गया था और एक सर्वे हुआ था। उसके बाद वो बीएसएनएल ऑफिस से आप रिकॉर्ड पता कर सकते हैं। उसके बाद 25 फरवरी 2020 को एक पत्र मैंने माननीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे दूरसंचार विभाग के, उनको, रविशंकर प्रसाद जी, उनको पत्र लिखा था। और ये मैं समय पत्र जाकर के दिल्ली में महेंद्र पांडे जी के माध्यम से उनको दे के आया था। त्रिलोक कपूर जी उसमें मेरे साथ गए थे। उसके बाद 8 जुलाई 2020 को एक मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी ये पत्र लिखा था। ये पत्र है वो, और इसमें ये एटीआर, सरकारी एटीआर होती है जिसमें ये चढ़ा हुआ है। ये इसमें ये लिखा है उन्होंने, रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर इन नगोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के सीएम ऑफिस से। ये 10 जुलाई को ये वहां पर उसमें चढ़ा हुआ है। उसके बाद एक पत्र का मुख्यमंत्री महोदय का जो था, ये जयराम ठाकुर जी को मैंने फिर लिखा ये, और ये पत्र उन्होंने भेजा जाकर के, ये मुख्यमंत्री जी का पत्र गया केंद्रीय मंत्री जी को। ये पत्र है श्री रविशंकर प्रसाद यादव जी को। ये मुख्यमंत्री जी का पत्र गया है आपका 31 मार्च 2021 को। ये मुख्यमंत्री जी ने लिखा है, इसमें लिखा है कि आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, उक्त विषय के संबंधी श्री अरुण कुमार, माननीय विधायक नगोटा बगू, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की ओर से पत्र संलग्न कर रहा हूँ। अरुण कुमार के अनुसार उनके विधानसभा क्षेत्र नगोटा बगू के अंतर्गत 16 पंचायतों में उचित मोबाइल सिग्नल उपलब्ध न होने के कारण लोगों को मोबाइल सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है, जिसके बिना आज के ई सेवा युग में किसी प्रकार के कार्य निष्पादन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले में विभाग से संबंधित अधिकारियों को उक्त क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने की आवश्यकता दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें। ये उनका है पत्र। ये सारा आगे मार्क होता गया आगे अधिकारियों को। ये हमने पॉपुलेशन भेजी थी उसमें। अब उसके बाद फिर ये मुख्यमंत्री जी का एक पत्र मुझे है। ये पत्र, ये मुख्यमंत्री का पत्र आया कि मैंने आपके पत्र अनुसार एक पत्र केंद्रीय मंत्री जी को भेजा, जिसका जो जवाब आया उसके अनुसार कुछ टावर जो है वो लगाना प्रस्तावित है, और जो उसकी प्रति मैं आपको भेज रहा हूँ। यह केंद्रीय मंत्री जी का मुख्यमंत्री जी को पत्र आया हुआ है। ये जो बता रहे हैं कि ये सभी कागज जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इस चीज का, क्योंकि मैं बिना कागजों के, बिना तथ्यों के कभी कोई बात नहीं करता हूँ। बिना तथ्यों के कोई भी हम अगर करें, ये इनका जब कोई काम हो जाता है तो ये कहते हैं कि उनके पिताजी द्वारा ये काम प्रस्तावित था। आज जितने विधानसभा नगोटा विधानसभा क्षेत्र आज विकास की बुलंदियों को छू रहा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के
और उनकी सरकार के भरपूर आशीर्वाद से आज हम अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं जो लोगों की जरूरत है। ये टावरों की समस्या हमें ऐसे समय में बच्चों के द्वारा, जब मैं वहाँ चंग क्षेत्र के अंदर कोविड संक्रमण के दौरान गया तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की, वो अपने रिश्तेदारों के घर में जाके पढ़ रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी पंचायतों से लोगों के ये आए कि जी हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन स्टडी चली हुई है। मैंने लगातार पत्रकार वार्ता की हुई है उसके साथ साथ मैंने डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा प्रजापति जी थे उसमें उनको भी, और जो हमारे एसडीएम शशिपाल नेगी जी हैं, लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के ऊपर ये सारा पता जियो और रिलायंस कंपनी के और बीएसएन के साथ लगातार हमारा चलता रहा है पिछले 1 वर्ष से लगातार। अगर उन्होंने ही लगाने होते तो वो 20 सालों तक इस प्रदेश के लिए जियो फ्रेंचाइजी है जानू के पास, और जियो और रिलायंस का जो ऑफिस है वो उनके वहां पे जो बिल्डिंग है वहां पे उनका चल रहा है, वो उनका ऑफिस है। ये तो वो ऑफिस वहां पर जो कर्मचारी है वो उनके ऑफिस में लगे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि टावर लग गया है, और इन्होंने क्या किया, जब रड में पवन कुमार की जमीन में ये हमारा टावर छुगेरा में पवन कुमार की जमीन में जब हम टावर लगाने जा रहे थे तो जो पिछली पंचायत थी, जो कांग्रेस की पंचायत थी, पंचायत प्रधान ने उसको एनओसी नहीं दिया। उस समय भी मैंने एसडीएम साहब को इसकी इंक्वायरी के लिए कहा और एसडीएम साहब ने उसकी इंक्वायरी की और पंचायत को आदेश किए थे, वीडियो के माध्यम से भी और एसडीएम के माध्यम से भी। लेकिन इन बिटवीन वो पंचायत के चुनाव हुए, उन्होंने एनओसी दी नहीं, और उन्होंने क्या किया कि चुपचाप करके वो टावर जो था किसी, क्योंकि फ्रेंचाइजी के पास थी, वो टावर को स्थापित कर दिया, वहां से उन्होंने दूसरी जगह लगा दिया। अगर ये इतने ऐतिहासिक होते तो ये टावर आज से 1 साल 8-9 महीने पहले लग चुका होता है। ये टावर पवन कुमार एक गरीब व्यक्ति है, उसने अपनी जमीन दी थी, उसने जमीन को प्लेन कराया था, वहां पे कुछ काम हुआ था, लेकिन इन लोगों की नेग्लिजेंसी की वजह से ये नहीं चाहते थे कि वहां टावर लगे। हमने एक क्षेत्र के अंदर ये सारी नेगोशिएशन जो है मैंने अपने आप से केंद्र सरकार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय संचार मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके माध्यम से इस समस्या को बड़े जोर से उठाया, जिसके कारण आज ये टावर लगने शुरू हुए हैं। हालांकि बीएसएन ने एक गलत रिपोर्ट पीएम ऑफिस को भेजी थी कि केंद्रीय मंत्री जी को कि यहाँ पर सिग्नल हर जगह है, इसमें पत्र में दिया हुआ है। तो हमने उसके बारे में उनको लिखा था कि इसमें केंद्र सरकार की टीम आए और सर्वे करे इसका कि वहां पर क्या वास्तव में सिग्नल है या नहीं है। तो इस तरीके से इन लोगों ने ये झूठ की राजनीति पहले भी करते आए हैं और अभी राजनीति में प्रवेश किया नहीं इन्होंने यहाँ नगोटा में, और आते ही झूठ का सहारा लेकर जो काम हम कर रहे हैं उसका क्रेडिट लोगों को गुमराह करके अपने आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ, सेंटर के साथ या कहीं भी किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं किए तो वो कागज बताएं अपने। अब पीस मिल वर्करों की भर्ती की बात कर रहे हैं। पीस मिल वर्करों की भर्ती है मेरा विधानसभा में, ये लगा हुआ है 15/12 को धर्मशाला में थी। मैंने पीस मिल वर्कर्स के लिए ये वहां से विधानसभा से आती है पत्र, इसमें मैंने ये ऐसे भी लिखा है कि कुछ ऐसी परिस्थिति रही कि आज जो हमारा पीस मिल वर्कर है, जब पिछले सरकार के समय पीस मिल वर्करों की भर्ती की गई तो इसको पॉलिसी के रूप में नहीं लिया गया। इन्होंने क्या किया, जब चुनाव आए थे उस समय बैकडोर से भी कई पीस मिल भर्ती की है। चुनावों से मतलब हफ्ता पहले मैं आपको बाय नेम बता सकता हूँ। ठीक है, कर लिए मेरे नगोटा विधानसभा क्षेत्र के लोग, जहाँ पे खराद की मशीनें नहीं वहां पे इन्होंने खराद के लोग, खराद वाले वो पीस मिल वर्कर भर्ती कर लिए हैं। इन्होंने बैकडोर से ही इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है। और इस पीस मिल की वर्कर की लड़ाई के लिए मेरे पास बहुत बार वो पीस मिल वर्कर में से कंस्टिट्यूंसी के लोग मिलने आए, मैंने उनको आश्वस्त किया था। और लगातार मैं जब गोविंद ठाकुर जी थे उस समय से लेकर लगातार पीस मिल वर्करों की पैरवी करता आ रहा हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में मेरी लगभग 10 बार वार्ता हुई है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय जो हमारे परिवहन मंत्री हैं श्री विक्रम ठाकुर जी का, कि उन्होंने इस चीज मेरे सुझाव को माना। हालांकि इसमें दिक्कत ये थी कि हम अगर पीस मिल वर्कर को कोई पॉलिसी की तरह लेके आते तो बाकी अन्य बहुत सारे आउटसोर्स के ऊपर बहुत सारे लोग लगे हैं, वो भी बेचारे, इनको तो ठेके पे रखा गया है, ये किसी पॉलिसी के तहत आते ही नहीं है। इनको तो कमीशन दी जाती है कि ये मेंटेनेंस जितनी करते हैं मेंटेनेंस का पैसा दिया जाता है इनको उस हिसाब से, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। अभी पिछले कल ये जो अपना आरएस बाली जी बोल रहे थे कि मेरे पिताजी ने पॉलिसी बनाई थी और इनको ऐसे बेनिफिट, पिताजी के बारे में इनको क्या पता कि इन्होंने कैसी पॉलिसी बनाई, ये तो कहीं सरकार में थे नहीं। और सरकारी जो दस्तावेज होते हैं वो परिवार में नहीं दिए जाते, ये केवल
ये केवल सिर्फ जो जितनी रिपेयर मेंटेनेंस होती थी उसकी कमीशन इनको दी जाती थी, रिपेयर के पैसे इनको पीस मिल वर्कर को दिए जाते थे। इनका लगातार, ये विधानसभा 15 तारीख की बात कर रहा हूँ, कि मैंने इसमें उठाया और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से जोरदार किया और मैंने इनसे निवेदन किया कि आप धरने प्रदर्शन से उठ जाएं, हम इसी विधानसभा सत्र के दौरान आपके तहत एक पॉलिसी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया था और माननीय जो विक्रम ठाकुर जी थे उन्होंने उनके बेटे की शादी थी, अदरवाइज ये पहले हो जाना, विधानसभा से पहले हो जाना था, लेकिन वो वहां व्यस्त थे। तो ये इनको अगर पीस मिल वर्कर के बारे में सोचा तो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने और माननीय श्री विक्रम ठाकुर जी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, और मैं अपने विधायक दल की भी इसमें सबकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि जब विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की थी उसमें यह मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठा था कि इन पीस मिल वर्कर्स के लिए हमें कुछ न कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए। तो ये जो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ मैंने एक मैंने और बात की थी, ये मैं आपको प्रति इसकी सारी आपको प्रति दूंगा भी आज। इनके जो पिछली सरकार के समय में कितनी अनियमितताएं हुई है चार्टीसी आज घाटे में